हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ सामने प्रेजेंट हूँ नए दिन के साथ और आपकी फिज़िक्स के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, चार्ज क्या होता है, उसके टाइप्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज हम उसी टॉपिक को प्रोसीड करेंगे विद डिटेल। तो उसी टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो कल मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आज हम नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टीज़ है कि चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहता है। इट मीन्स It means charge can neither be created nor be destroyed. इसका एक मतलब और है, अगर आप चार्ज को क्रिएट करना चाहते हो तो वो चार्ज क्रिएट होगा इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स में। मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हो, एक ऑब्जेक्ट में अगर +5 कूलम चार्ज क्रिएट हो रहा है तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में चार्ज क्रिएट होगा -5 कूलम। तभी मैंने ये चीज कही कि चार्ज हमेशा जब भी क्रिएट होता है इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स में क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टीज, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इट मीन्स जो चार्ज आपका होता है इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यूनिट बेसिक चार्ज। कहने का मतलब है Q इज इक्वल टू ±NE। Q का मतलब है टोटल चार्ज, N का मतलब है इट इज एन एनी इंटीजर। N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, +-1 +-2 एक्सेट्रा। और E यहां पे बेसिक यूनिट चार्ज है जिसकी वैल्यू है E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करूंगा। वो प्रॉपर्टी नंबर है 5। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज सेम रहता है। इट मीन्स, और वो मैग्नीट्यूड होता कितना है, (1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज फिफ्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करते हो तो चार्ज जो उस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है इट विल नॉट इफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आप मोशन में हो तो चार्ज की मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइक अवर मासेस। तो ये प्रॉपर्टीज है आपकी चार्ज की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे और उस टॉपिक का नाम है चार्ज इंडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपके लिए। चार्ज इंडक्शन का मतलब क्या है कि आप एक चार्ज को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड सिंपल मेथड है, बाय रबिंग। कहने का मतलब है अगर आप कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ रब करते हो तो एक ऑब्जेक्ट में
चार्ज क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव, दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज क्रिएट हो जाएगा नेगेटिव। मतलब चार्ज कैन बी क्रिएटेड इन अपोजिट एंड इक्वल पेयर्स। और किस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है उसके लिए एक डिवाइस यूज होता है, उस डिवाइस का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। दिस डिवाइस इज यूज्ड टू फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द मटीरियल। नेक्स्ट मेथड पे हम फोकस करेंगे, दैट इज कंडक्शन। और ये मेथड आपको बहुत अच्छी तरह समझना होगा कि क्यों ये इस टॉपिक में ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूं। तो अभी हमने रबिंग वाले टॉपिक पे फोकस किया, अब हम कंडक्शन वाले टॉपिक पे फोकस करेंगे। तो कंडक्शन वाले टॉपिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा जो कि चार्ज होगा, और दूसरा ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा जो कि न्यूट्रल बॉडी होगी। न्यूट्रल बॉडी कहने का मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट होगा। और जो रब्ड बॉडी लोगे वो तो आपके पास चार्ज बॉडी होगी। तो कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। लेट आपके पास एक चार्ज बॉडी है और आप अज्यूम करो कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, दैट इज अ रॉड। और सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या लोगे आप, न्यूट्रल सफेयर। इसके ऊपर मैंने न्यूट्रल क्यों वर्ड यूज किया है, कहने का मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अब सेकंड हम क्या करेंगे, ये चार्ज रॉड को इस न्यूट्रल सफेयर के पास लेके आएंगे। तो देखेंगे हम कि क्या चीज होगी। अगर आप इस चार्ज रॉड को जो कि नेगेटिवली चार्ज है, अगर आप उस सफेयर के पास लेके आओगे तो क्या चीज होगी, वी नो दैट कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो सफेयर में जो पॉजिटिव चार्ज जो प्रेजेंट है वो एक तरफ आ जाएगा क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है एंड सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती हैं, और नेगेटिव चार्ज यहां पे इकट्ठा हो जाएगा ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब आप अभी भी ये सफेयर न्यूट्रल ही है, बट आपको इस सफेयर को चार्ज करना है, कहने का मतलब सिर्फ एक ही अमाउंट आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। तो कल मैंने एक टर्म आपको बताई थी, अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, द फ्लो ऑफ और द शेयरिंग ऑफ चार्ज टू द अर्थ। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस चार्ज रॉड को इस सफेयर के पास ही रखेंगे और इस सफेयर की अर्थिंग करेंगे। जैसे ही अर्थिंग करेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज है वो अर्थ में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या स्टेट आएगी, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज यहां पे रह जाएगा और अर्थिंग को आप हटा दोगे। ये बन गई आपके पास चार्ज बॉडी। और कौन सी चार्ज बॉडी है, सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और सफेयर। तो ये था आपके पास कंडक्शन मेथड। एक मेथड और है बट है कंडक्शन ही है। अभी आपने देखा कि इस मेटल सफेयर के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही क्रिएट हुआ। अगर मुझे दोनों चार्ज चाहिए, मतलब नेगेटिव चार्ज भी आपको चाहिए और पॉजिटिव चार्ज भी चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की तो आपने अर्थिंग कर दी ना, तो
उस मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेम ही मेथड है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है और वो बहुत आसान है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक चार्ज रॉड लेनी पड़ेगी। लेट सपोज कि अब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और सेकंड आपको दो मेटल सफेयर लेने पड़ेंगे और उन दोनों को कांटेक्ट में रखना पड़ेगा। कांटेक्ट में रखने का मतलब कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव हो सकता है, और हैं दोनों न्यूट्रल चार्ज सफेयर। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस चार्ज रॉड को इन दो मेटल सफेयर्स के पास लेके आएंगे। तो बच्चों क्या चीज होगी, जब आप इस चार्ज सफेयर को इन दो मेटल सफेयर्स के पास लेके आओगे, तो जो अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है सफेयर के अंदर, वो यहां पे मूव कर जाएगा और यहां पे मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। इस सफेयर में जो नेगेटिव चार्ज था उसको भी यहां पे मूव होना पड़ेगा ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपने यहां पे कांटेक्ट नहीं बनाया होगा तो सिर्फ इसी सफेयर का चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहां मूव करेगा और पॉजिटिव यहां पे। कांटेक्ट का मतलब है कि आपका चार्ज एक सफेयर से दूसरे सफेयर में मूव कर रहा है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या करोगे आप, इस रॉड को इन सफेयर्स के पास ही रखोगे और इनको अलग अलग कर दोगे आप। अब इन दोनों सफेयर्स पे अलग अलग चार्ज प्रेजेंट है, बट फर्स्ट केस में हमारे पास सिर्फ एक ही अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट था। यहां पे हमारे पास दोनों चार्ज प्रेजेंट हैं, और ये आपके पास होगी नेगेटिवली चार्ज बॉडी और ये आपके पास होगी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अगर आपको अभी तक इस लेक्चर में कोई भी डाउट क्रिएट हुआ है तो आप मुझे मेरे गिवन कॉन्टैक्ट पे अपनी क्वारीज सेंड कर सकते हो। थैंक्स।